जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो आज का हमारा आज का हमारा सेशन रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार थे उसको पढ़ा था। और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान करने के लिए जैसे कि देखते हैं हम किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द रहता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के में हर टेंस के 4 सेंटेंस बनते हैं, जिसमें सिंपल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। उसमें से पहला हम देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसका रूल है, जैसे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा रूल है सिंपल सेंटेंस का। और इसका मतलब कुछ नोट करने के लिए है, ध्यान देने हैं इसमें, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस में किसी क्रिया के अंत में ई आने पर ई को हटाकर एनजी फॉर्म जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? कंटिन्यूअस में किसी क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में स्पेलिंग में मतलब ई आता है तो ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ई जा रहे हैं, ठीक है। ई जा रहा का यूज कहाँ होता है देखते। इज इज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, नेम, ठीक है। आर का किसके साथ लगता है? आर, यू, वी, दे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद एम एम किसके साथ लगता है? आई, केवल आई के साथ ही एम लगता है। उसके बाद आर, यू, वी, दे, और इज, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, यहाँ तक। अब इसका सिंपल सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। आई एम रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो आई हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। एम क्या है? हमारा सहायक क्रिया, जो कि एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। तो आई के साथ क्या लगेगा यहाँ? एम, ठीक है। रनिंग रनिंग हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब के साथ क्या लगा है? हमारा आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और ऑन द रोड, रोड हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वी के साथ कौन सा सहायक क्रिया लगता है? तो आर किसके साथ? यू, वी, दे। तो वी के साथ क्या लगेगा? आर, ठीक है। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, आर हमारा सहायक क्रिया हुआ, प्लेइंग हमारा वर्ब हुआ, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया? नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या लग गया? नॉट, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आई एम नॉट कॉलिंग माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या लग गया? सहायक क्रिया के बाद नॉट लग गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं,
इज आर एम प्लस नॉट, तो सहायक क्रिया हमारा क्या है एम, आई के साथ क्या लगता है एम, तो सहायक क्रिया के बाद क्या आएगा नॉट। कॉलिंग हमारा वर्ब हो गया एनजी फॉर्म माई सिस्टर। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस यहाँ तक समझ आ गया आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ही इज नॉट बिलीविंग इन यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ही के बाद क्या लगा है सहायक क्रिया इज, तो इज किसके साथ लगता है यहाँ पर देखते हैं, नोट किए थे यहाँ पर इज किसके किसके साथ लगता है, ही सी इट नेम, मतलब इन चारों के साथ इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही के बाद क्या आया सहायक क्रिया हमारा इज आया, और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट आया। बिलीविंग हमारा वर्ब है, बिलीविंग बिलीव मतलब वहाँ पर क्या आ गया था ई आता था, लास्ट में क्या आएगा ई आता था, उसको यहाँ पर हमने नोट किया था। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट किया था कि कंटिन्यूअस में किसी क्रिया के अंत में ई आने पर ई को हटाकर हम आईएनजी जोड़ा जाता है। आईएनजी जोड़ दिए हम यहाँ पर, तो ई हमारा हट गया था, इसलिए बिलीविंग इन यू। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा कि वर्ब के मतलब अंत में कंटिन्यूअस में वर्ब के अंत में ई आने पर ई को हटाकर हम आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ हम उसका रूल देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया पहले इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया पहले आएगा। ठीक है, तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव तो यहाँ क्या लगेगा अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। इज आर एम जब इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया सामने पर आने पर कैपिटल अक्षर में होगा, पहले में आएगा तो कैपिटल में ही लेंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम क्या देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल। ठीक है, इज सी डूइंग होमवर्क, इज सी डूइंग होमवर्क, हमारा इज क्या है हमारा सहायक क्रिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण यह सामने में आ गया। ठीक है, देख यहाँ पर रूल देख सकते हैं। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, उसी के थ्रू हम एग्जाम्पल बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है आपका, तो इज हमारा सामने में आ गया, उसके बाद क्या था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सी। ठीक है, तो सी के साथ क्या लगता है इज लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं इज किसके किसके साथ होता है सी ही सी इट नेम, तो यहाँ पर सी है तो सी के साथ क्या लग गया था इज। ठीक है, इज लग गया। डूइंग हमारा वर्ब है। ठीक है, होम वर्क ठीक है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो यहाँ हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आर दे गोइंग टू रायपुर। ठीक है, आर दे गोइंग टू रायपुर, तो हमारा दे है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सहायक क्रिया में क्या आएगा उसमें दे को देख सकते हैं यहाँ पर आर यू वी दे, तो दे यहाँ हमारा दे है तो दे के साथ क्या लगेगा आर, तो हमारा पहले में आर आ गया। आर क्यों आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण, और हमारा गोइंग हमारा वर्ब है, वर्ब का एनजी फॉर्म डाले हैं टू रायपुर। रायपुर किसी जगह या किसी मतलब नाउन में आता है उसको हम कैपिटल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा रायपुर हमारा कैपिटल अक्षर में है। ठीक है, पहला वह अक्षर, उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, जिससे हम हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, बिना क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब हम चौथा सेंटेंस देखते हैं, हमारा क्या हो गया सिंपल सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सभी का दो दो एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है,
अब हम चौथा सेंटेंस देखने वाले हैं। क्या है हमारा चौथा सेंटेंस? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर रूल या स्ट्रक्चर देखते हैं फिर। तो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, दोनों हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता था? सामने में आ जाता था, सहायक क्रिया क्या आ जाता था? सामने में। तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर भी सहायक क्रिया सामने में है। उसके बाद सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या था? प्लस नेगेटिव है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव भी यहाँ होने के कारण नॉट आ गया। ठीक है, नॉट आ गया। उसके बाद प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, इज ही नॉट ड्राइविंग द साइकिल। ठीक है, तो इज हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण सहायक क्रिया इज सामने में आ गया। हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नेगेटिव सहायक क्रिया हमारा नॉट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट, तो नॉट लग गया यहाँ पर। ड्राइविंग हमारा वर्ब है, वर्ब ड्राइविंग में क्या आता है? ई आता है। वी के बाद क्या आता है? ड्राइविंग में वर्ब में ई आता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्या समझे थे? कंटिन्यूअस में किसी क्रिया के अंत में ई आने पर ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ई को हटाकर क्या जोड़ा गया? आईएनजी जोड़ा गया, इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग हो गया। ठीक है, द साइकिल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और अंतिम में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एम आई नॉट शेक हैंड माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव के कारण एम हमारा आ गया। ठीक है, एम आई के साथ क्या लगता है? एम। ठीक है, तो एम हो गया आई के साथ एम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आई हमारा कैपिटल में है। ठीक है, तो आई कहीं पर भी हो, ठीक है, सेंटेंस के कहीं भी जगह पर हो वहाँ हमेशा कैपिटल ही अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है, यह ध्यान देना आप। ठीक है, तो आई एम नॉट सहायक क्रिया हो गया हमारा, आई एम सब्जेक्ट हो गया, नॉट हमारा नेगेटिव सहायक क्रिया हो गया, सेक। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एनजी फॉर्म रह गया। ठीक है, यहाँ पर सेकिंग, सेक, ई को हटाकर हम एनजी लगा दिए वहाँ पर, तो सेकिंग हैंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में से। इज सोनू नॉट रनिंग ऑन द रोड। तो सोनू है हमारा पर कोई पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर देखें इज लगा है जो कि इंट्रोगेटिव है, तो इज सामने में लगा है। तो सोनू क्या है? हमारा पर्सन है। तो पर्सन में इज क्यों आया? तो यहाँ पर देख लेते हैं इज किसके किसके साथ होता है? ही, सी, इट, नेम। तो हमारा नेम क्या है यहाँ पर? ठीक है, नेम है सोनू, किसी व्यक्ति का या पर्सन का नाम है, इसलिए यहाँ पर इज आ गया। इंट्रोगेटिव के कारण सामने में आ गया इज, और नेगेटिव सेंटेंस के कारण नॉट आ गया। ठीक है, नॉट, इज सोनू नॉट रनिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑन द रोड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब आगे के लिए जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि नोट करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक भी कर देना, और बेल आइकन भी ऑन करना। तो आज के लिए इतना ही।
अगले क्लास में हम मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। थैंक यू दोस्तों।